हेलो बच्चों, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 13 धरोहर का अभ्यास करेंगे। तो देखो बच्चों, हमने शब्दार्थ कर लिए थे, प्रश्न उत्तर भी कर लिए थे। हम आ गए हैं यहाँ पर नंबर 3 आपकी बात पर। सबसे पहले है नंबर क पर, आपके घर में अपने पूर्वजों की कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं, किन्हीं 2 चीज़ों के बारे में बताएं। तो आपको बताना है कि आपके घर में आपके पूर्वजों, जैसे आपके दादाजी दादी जी या आपके दादाजी के माता पिता, मतलब आपके परदादा जी, आपकी परदादी जी, उनकी कोई वस्तु रखी हो पुरानी विरासत के रूप में, तो आप उसे यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं बताती हूँ, मेरे घर में रखा हुआ, मेरे दादाजी का हुक्का रखा हुआ है, दादी जी का दामन रखा हुआ है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर मुझे लिखनी होती तो आपको लिखना है जो आपके घर में चीज़ें रखी हुई हैं पुरानी, आपके पूर्वजों की। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पर नंबर घ, पाठ में नगाड़े की बात की गई है। पता लगाएं कि नगाड़े को किन किन मौकों पर बजाया जाता है। किन किन मौकों पर बजाया जाता है नगाड़े को? नगाड़े को बजाया जाता है दिवालियों में बजाया जाता है, किसी उत्सव में बजाया जाता है, कोई सूचना देनी हो तब बजाया जाता है, कोई सरकारी पैगाम देना हो तब बजाया जाता है, कोई आपातकालीन घोषणा करनी हो तब भी नगाड़ा बजाया जाता है। चलिए आगे, नंबर 4 पाठ से आगे। धरोहर में खिलाड़ियों व स्वतंत्रता सेनानियों के छायाचित्र बने हैं। आप भी हरियाणा के विख्यात खिलाड़ियों की सूची बनाएं तथा उनके चित्र चार्ट पर चिपकाएं। ये काम आपको करना है। चार्ट पर हरियाणा के जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनकी सूची भी बनानी है और उनके चित्र भी उस पर चिपकाने हैं। ठीक है, और उसकी फोटो अपने टीचर को सेंड करनी है। चलो अगला, नंबर 6, धरोहर में स्त्रियों को दामन पहने दिखाया गया है। धरोहर क्या? संग्रहालय। संग्रहालय में, धरोहर संग्रहालय में स्त्रियों को दामन पहने दिखाया गया है। आपकी माताजी कौन सी पोशाक पहनती हैं? दोनों पोशाकों की समानता असमानता के बारे में जानकारी प्राप्त करके चर्चा करें। तो आपको इसमें क्या करना है? आपको जो आपकी माताजी पोशाक पहनती है और दामन में, इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में क्या समानता है और क्या असमानता है। और अपनी कॉपी में कॉलम बना लेना, समानता असमानता के। जो समानता होगी वो समानता वाले कॉलम में लिखना है और जो असमानता होगी वो असमानता वाले कॉलम में लिखना है। देखो बच्चों, इस तरीके से कॉलम बना लेना अपनी कॉपी में। ये मैंने छोटा बनाया हुआ है, आप बड़ा कॉपी के हिसाब से बना लेना। ठीक है, और समानता और असमानता लिख लेना। चलो अगला, नंबर 5, पढ़ें समझें व लिखें। नंबर क, कैसा है इनका स्वाद, जरा चख कर बताएं स्वाद। छाछ। छाछ कैसा होता है? छाछ मतलब लस्सी कैसी होती है? खट्टी होती है ना, इसका स्वाद होता है खट्टा। बाजरे की खिचड़ी का स्वाद कैसा होता है? नमकीन। और लापसी का मीठा। चूरमा का स्वाद मीठा होता है। कढ़ी का स्वाद कैसा होता है? कढ़ी खट्टी होती है। गुलगुले का स्वाद कैसा होता है? मीठा। और राबड़ी का स्वाद होता है मीठा। चलिए अगला है नंबर 6, किसकी कब और कहाँ ज़रूरत। जैसे बिलोनी, बिलोनी की कहाँ ज़रूरत होती है? दही बिलोने के लिए होती है ना। घीलड़ी, इसी से पता लग रहा है घी, घी से घीलड़ी, तो घी की ज़रूरत कहाँ होती है? घी रखने के लिए होती है। और बोहिया, रोटियां रखने के लिए। बुखारी क्या होता है? बुखारी होता है अनाज रखने का स्थान, तो उसकी ज़रूरत होती है अनाज रखने के लिए। और बैलगाड़ी क्या होती है? बैल से चलने वाली गाड़ी, तो उसका क्या उपयोग है? सामान ले जाने व एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। और पालकी, पालकी क्या होती है? पालकी होती है डोली जिसमें आदमी को बिठाकर ले जाया जाता है ना,
वो पालकी होती है। तो उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, कहाँ ज़रूरत होती है, आदमी को बिठाकर ले जाने के लिए। चलिए अगले पेज पर, गंडासा। गंडासा की कहाँ ज़रूरत होती है, घास काटने के लिए। और बीजना क्या होता है पता है ना, बीजना होता है हाथ का पंखा। तो उसकी ज़रूरत क्या होती है, हवा करने के लिए ज़रूरत होती है उसकी पंखी। पंखी भी क्या होती है, छोटी सी पंखी होती है हवा करने के लिए, तो उसकी ज़रूरत होती है हवा करने के लिए। टोकनी क्या होती है, टोकनी होती है, आप सभी को पता भी होगा, जिसमें पानी भरकर रखते हैं। तो टोकनी की ज़रूरत क्या होती है, पानी लाने व रखने के लिए। चलिए अगला नंबर 6, भाषा की बात पढ़ते हैं। नंबर क्या, गांव में महिलाएं सुबह सुबह दूध बिलोते हुए गीत गाती हैं। इस वाक्य में दूध व गीत संज्ञा है। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा होती है नाम वाले शब्द। किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जो लिखा हुआ है बिलोते हुए और गीत गाती है ना, तो इसमें जो बिलोते हुए और गीत गाना हुआ वो क्या है, वो क्रियाएं हैं। क्रियाएं क्या होती है, किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाती है। तो इसी तरह से निम्नलिखित वाक्यांशों से संज्ञा व क्रिया छांटकर हमें लिखनी है। देखो ये लिखे हुए हैं ना, इनमें से हमें संज्ञा अलग करनी है और क्रिया अलग करनी है। क्रिया क्या होती है, किसी काम का करना या होना, और संज्ञा क्या होती है, संज्ञा होती है नाम का शब्द। सभी नाम वाले शब्द संज्ञा होते हैं, चाहे वो किसी का भी नाम हो। तो देखिए दही मथना, दही में नाम कौन सा है, मथना नाम है या फिर दही नाम है, दही है ना नाम, तो संज्ञा हुई दही। और मथना क्या होता है, मथना एक काम है, ठीक है, कि दही को मथकर क्या मक्खन निकाला जाता है, तो इसमें संज्ञा हुई दही और मथना हुआ क्रिया। अब दूध निकालना, इसमें नाम कौन सा शब्द है, दूध है, एक तरल पदार्थ का नाम है दूध, तो दूध हुई संज्ञा और निकालना क्या है, काम है, ये क्रिया हुई ये, तो निकालना हम लिखेंगे क्रिया की जगह। रोटी सेकना, रोटी क्या है, संज्ञा, और सेकना क्या है, क्रिया, क्योंकि सेकना एक काम है। झूला झूलना, इसमें झूला तो क्या है, नाम है जिस पर हम झूलते हैं, और झूलना हुआ क्रिया। देखो यहाँ लिख दिया क्रिया। अब रथ हाँकना, रथ हाँकना में रथ क्या है, नाम है, और हाँकना क्या है, काम है, क्रिया है। चित्र बनाना, चित्र क्या है, चित्र नाम है, और बनाना क्या है, क्रिया है, तो चित्र लिख देंगे संज्ञा में और बनाना क्रिया में। अगला है फोटो खींचना, फोटो में फोटो तो नाम है और खींचना क्या है, क्रिया है। चलिए ये हो गया हमारा। अब अगला देखते हैं नंबर 6, धरोहर में ऐसे पत्थरों को भी स्थान दिया गया है। इस वाक्य में भी निपात है, इसी तरह ही, भी, तो, तक निपात कहलाते हैं। इनका प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाएं। तो हमें इनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है, इन्हें हम निपात कहते हैं। तो मैंने कुछ वाक्य बनाए हैं, आप भी अपनी तरफ से कुछ वाक्य बनाएंगे अपने आप से। ही पर मैंने बनाया है मैं घर पर ही था, और भी पर बनाया मैंने मुझे भी आम पसंद है। तो पर बनाया है तुम तो बाजार जा रहे थे, और तक से बनाना है, तक से बनाया है कल तक मेरा सारा कार्य समाप्त हो जाएगा। ये मैंने वाक्य बनाए हैं। इसी तरीके से बच्चों आप भी अपने आप से कुछ वाक्य बनाएंगे। तो इसी के साथ हमारा अभ्यास हुआ समाप्त। आपको समझकर बड़ी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में यह कार्य करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।